12 फरवरी यानी माघ पूर्णिमा। तीर्थराज प्रयाग में लगे महाकुंभ के इस पावन अवसर पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम पर आस्था की पवित्र डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। आपको बता दें कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान प्रारंभ हो गया था, जिसके लिए 11 तारीख से ही संगम तट श्रद्धालुओं से पट गया था। माघ मास की पूर्णिमा पर सनातन धर्म मतावलंबी देश के कोने कोने से अमृत पान और स्नान की कामना से तीर्थराज में गोते लगाने के लिए आए हुए थे, जिसका साक्ष्य ये विहंगम दृश्य है। संगम की ओर जाते समय पैदल श्रद्धालुओं को भी डाइवर्ट करके भेजा गया। एक रास्ते से उनको संगम तट की ओर भेजा जा रहा था तो दूसरे रास्ते से वापस। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। इस वजह से श्रद्धालुओं को थोड़ी ज्यादा दूरी तय जरूर करनी पड़ी, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने कहा कि कुंभ बार बार नहीं आता है और ये तो महाकुंभ है, फिर पता नहीं मौका मिले ना मिले। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत शांति का माहौल है और बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों ने गंगा स्नान किया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। मैंने तो करीब 47 साल की उम्र मेरी हो गई, मैंने ऐसी व्यवस्था कभी नहीं देखी महाकुंभ में। महाकुंभ में इससे पूर्व में कई बार आया हूँ, बट इससे बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं मिला। जी, बोला जाता है जहाँ चाह है वहाँ राह है। सैलानियों का भीड़ देखकर देश विदेश और अपने देश के कोने कोने से आए सैलानियों को देख के व्यवस्था के बारे में तो कुछ पूछना ही नहीं है। मोदी जी और योगी जी ने जो सहयोग किया है अत्यंत उत्तम है और युगों युगों तक भारत और भारतीय याद रखेंगे इसको। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी व्यापक इंतजाम किए। खास तौर से श्रद्धालुओं को आने में कोई दिक्कत ना हो और जाम ना लगे, इसके लिए 11 फरवरी से ही शहर और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। महाकुंभ 2025 का ये 5वां स्नान है और आपने सही फरमाया कि जो 3 अमृत स्नान थे उसके अतिरिक्त ये तीसरा मुख्य स्नान है। इसके बाद से महाशिवरात्रि का भी स्नान होना बाकी है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चूक उस दौरान हो गई थी जिस दिन मौनी अमावस्या था। उससे सीख लेके हम लोगों ने और बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए। प्रबंधन की एक टेक्निक है कि बिल्ड बैक बेटर, मतलब पहले से और बेटर करें। तो अगर कोई बात हुई है तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लें। कल रात्रि से ही पौष पूर्णिमा का जो हमारा आज का स्नान है और बहुत सकुशल रूप से संपन्न हो रहा है। लगातार श्रद्धालुगण आ रहे हैं और लगातार स्नान करके और वापसी भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश है कि सभी श्रद्धालुओं को उचित प्रकार से उनका आवागमन रखा जाए, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो और स्नान करके सकुशल उनकी वापसी कराई जाए। सभी लगभग 322 से ऊपर सिविल ऑफिसर्स, लगभग 9000 फोर्स हमारी जो लगी हुई है, लगभग 60 से ऊपर जो हमारी RAF और CAPF होती है उसकी कंपनीज लगी हुई हैं और ट्रैफिक पुलिस हमारी लगी हुई है। साथ साथ ही हम लोग NCC का, NSS का भी सहयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं जो हमारी हैं, सिविल डिफेंस का सहयोग भी हम लोग ले रहे हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। आपको बता दें कि ये महाकुंभ 2025 का 5वां स्नान है। इसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान होगा, लिहाजा मौनी अमावस्या पर हुए हादसे को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट था। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आला अधिकारियों के साथ लखनऊ में बने वॉर रूम में पल पल की अपडेट ले रहे थे। ऐसे तो माघ मास में गंगा स्नान का हमेशा से ही महत्व रहा है, लेकिन माघी पूर्णिमा को स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। पूर्णिमा को स्नान के बाद दान पुण्य का महत्व भी बढ़ जाता है। इस दिन लोग विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। खासकर तीर्थों के राजा प्रयाग में जब महाकुंभ चल रहा हो, माघ मास का आखिरी दिन हो, तो संगम स्नान का मौका कैसे कोई छोड़ सकता है। माघ मास के इसी अमृत को पाने की लालसा में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।